नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अगर महिलाओं की बात की जाए तो आज भी महिलाओं पर अत्याचार बंद नहीं हुए हैं। हालांकि हमारा देश मॉडर्न हो गया है, कहने की बातें हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर में बेटी होती है। ऐसे भी कई घर हमें देखने को मिलते हैं जहाँ सच में बेटियों का बड़ा सम्मान किया जाता है, जहाँ बेटियाँ होने पर घर में खुशियाँ छा जाती हैं। लेकिन आज एक ऐसा मामला सुनने में आया है जहाँ बेटी हुई, जिस वजह से लड़की को यानी कि अपनी पत्नी को और उस बेटी को साथ में कभी उस बेटी से ना ही उनके पिता ना ही उनके घर वाले कभी उससे मिलने के लिए आए, और उनकी जो माँ है, बेटी की माँ है, उन पर अत्याचार भी किए गए। क्या कुछ पूरा मामला है, परिवारजन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं। और आप लोगों से यही अपील रहने, हमारे साथ महिला और वो छोटी सी बच्ची जुड़े हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी छोटी और मासूम ये बच्ची है। इसे पता भी नहीं है कि जो इसके पिता हैं उन्होंने अभी तक इसको देखा तक नहीं है, और इस बेटी ने अभी तक अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखी है। ऐसे पिता को शर्म आनी चाहिए जिसकी खुद की 5 बहनें हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने ना इस महिला के बारे में सोचा और ना ही इस छोटी सी बच्ची के बारे में सोचा। क्या नाम है आपका? पूजा नाम है। तो क्या कुछ होता था शुरू में? आपके पेरेंट्स ने हमें बताया कि 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, उसके बाद अचानक से क्या हुआ? अचानक जैसे मेरे प्रेगनेंसी हुई तो वैसे किसी ने खुशी भी जाहिर नहीं की मेरे प्रेगनेंसी की। कोई दवाई नहीं दिलवाई मेरे को। 3 महीने तक मेरे को स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम रहती थी। मुझे नहीं पता मेरे को क्यों प्रॉब्लम रहती थी। तो मैंने कहा कि मेरे को डॉक्टर के दिखाओ। कहते 3 महीने तक हमारे घर में कोई डॉक्टर के नहीं जाता। तो इन्होंने कोई डॉक्टर के नहीं दिखाया, कोई डॉक्टर तक भी नहीं दिखाया, खुशी भी नहीं जताई, नहीं कुछ नहीं करवाया। फिर 3 महीने बाद जब इन्होंने डॉक्टर के दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी बहू के अंदर कमजोरी है, तो आयरन कैल्शियम इन्हें खिलाओ। इन्होंने वो भी नहीं मेरे को खिलाया। कह रहे मेरी नंद अर्चना, रीतू और मेरी जो यहाँ रहती थी मीनू नंद, उन्होंने कहा कि हमारे भी इतने बच्चे हुए हैं, हमने कभी कैल्शियम आयरन नहीं खाया, तो तुझे भी नहीं खाना। इन्होंने कोई मेरे को दवाई नहीं दिलवाई। तो इसी लड़के के लालच में, इन्हें लड़के नहीं चाहिए थे, लड़के के लालच में ये मुझे जगह जगह पे बाबाओं के लेके जाते थे। एक बार मेरी रीतू नंद कुछ क्षेत्र लेके गई है बाबा के कि लड़का हो जाए। ओपरी साबित करते हैं मेरे ससुर जी मेरे अंदर कि मेरे बहू के अंदर ओपरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस बाबा ने साफ मना कर दिया। फिर यहाँ मेरे को फुसगढ़ में लेके गए ये एक बाबा के। उन्होंने लड़के के लालच में मेरे से 13 दिन व्रत रखवाए, ज़मीन में सुलाया, सुबह भी 2 रोटी शाम को भी 2, दूध चाय फ्रूट कुछ भी नहीं खिलाया। उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मेरी हाथों की नसें ऐसे चेहरा बिल्कुल, आप मेरी शादी का चेहरा देखोगे ना और अब के चेहरे में काफ़ी फ़र्क है। इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। मेरी नंदों ने भी, मेरा देवर ने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे नहाने पे भी उनको प्रॉब्लम थी कि 2 बार भी नहीं नहाना, अगर नहाना है तो गर्म पानी से नहाना है। क्यों ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता है। तो क्या कारण था ये सब? मैंने पूछा अपने पति से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कह रहे कि तो हमने सोचा था तुम गाड़ी दोगे। अच्छा, तो इस लालच में ही उन्होंने ये किया। और अब तो हमें ये पता लगे बल्कि कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो उनका तो स्टेटस भी अच्छा है, अच्छा सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी इतना लालच। वो ऊपर ही है, अंदर कुछ नहीं है उनके पास, खोखले हैं वो। स्टेटस अच्छा है उनका, अंदर कुछ भी नहीं है। तो 1 साल की बेटी उन्होंने अभी तक नहीं देखा। तो कब से परेशान शुरू करने किया था जब आप अपने वापस घर कब आई? मैं दशहरे वाले दिन आ गई थी। शादी के 9 महीने बाद मैं अपने घर आ गई थी। तो आज तक मैं अपने घर हूँ। मेरे पति ने कभी मेरे को कॉल करके नहीं पूछा कि मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, मेरी बच्ची कैसी, नहीं, कभी भी नहीं पूछा। तो और इतनी पंचायतें हुई, कभी मेरे मम्मी पापा ने पूछा कैसा फैसला होगा, या लड़की की कोई गलती है। लड़की की मेरी कोई गलती नहीं बता रहे हैं, और बसाना भी नहीं है, रखना भी नहीं है। अच्छा, आपकी कोई गलती भी नहीं और वापस भी नहीं रखना? बिल्कुल। मेरी गलती बताओ। मैं कहती हूँ मेरी गलती बताओ। अगर तुम्हारे घर में काम ना किया हो, मैंने खाना ना बनाया हो, डांट खा के भी तुम्हें खाना ना खिलाया हो। मैं एक 4 दीवारी कमरे में, छोटे से कमरे में, बिना टीवी के, बल्कि मेरे पापा मम्मी ने टीवी दिया हुआ है, वो मेरे ससुर के कमरे में लगा हुआ, बिना टीवी के मैं 4 दीवारी में कैद रहती थी। घुटने पर बैठ के माफ़ी भी मांगते थे? जी बिल्कुल मंगवाई थी। जैसे मैं हलवा खा लेती, प्रेगनेंसी में मन करता है हलवा खाने का, तो क्यों खाया, पूछ के खाया, तब भी क्यों खाया। शाम को सबने खाना छोड़ दिया, मेरे पति तक ने खाना छोड़ दिया। मेरे पति की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये कह दे कि कोई बात नहीं, हलवा ही तो खाया। नहीं, सबसे माफ़ी मांगी मैंने, अपने ससुर से पैर पकड़ के माफ़ी मांगी, जब जाके उन्होंने सबने खाना खाया। और मैं एक दिन पैर छूना भूल गई थी, जब तो सेक्टर 4 में ही थे हम, पैर छूना भूल गई थी मैं एक दिन। कहती है इसने मेरी इज्जत नहीं करी। तब मैंने पैर पकड़ के माफ़ी मांगी कि पापा जी आगे से ऐसी गलती नहीं हुई। तब जाके उन्होंने मेरे हाथ से खाना खाया। डॉक्टर के दिखाई मैंने, मम्मी पापा के यहाँ आई थी, मेरे को तकलीफ हो गई थी, मैंने डॉक्टर के दिखा दिया। तो वही डॉक्टर मेरे को अच्छा लगा। मैं ससुराल से भी उन्हें डॉक्टर के दिखाने आई, तो 1 हफ्ते तक मेरे सास ससुर ने मेरे हाथ से रोटी नहीं खाई कि तू हमारे उससे तू डॉक्टर के क्यों गई, जबकि मैं पूछ के गई थी।
कि डॉक्टर के पास? हाँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर समझता है मैं उसी के तो जाऊंगी ना। बिल्कुल। तो आप 5 उनकी खुद की बहनें भी हैं? 5 बहनें उसके हैं बावजूद ऐसा? बिल्कुल, वो खुद भी मेरे को करती थी। 3 बहनें हैं। राखी का त्योहार आया तो इतने सूट आने चाहिए, वो आने चाहिए। एक नंद ने कहा कि हमने सोचा था हमारे भाई की इतने बड़े घर में शादी होगी, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं लाई। तेरे से छुटकारा पा के हम भाई की दूसरी शादी करेंगे, ऐसे तंग करते थे। 1 साल तो कम से कम बीत ही गया था, या 6 महीने? 9 महीने ही बीतते थे। अगर एक साल में भी घर बस जाता है, अगर वो बसाना चाहे तो। उन्होंने कोशिश ही नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की, उन्होंने मेरे को नहीं समझा। तो उसके बावजूद भी आपने पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं नहीं, करी? पुलिस में नहीं करवाई। आज ही आए हैं हम पुलिस में, तो हमारी पंचायतें चल रही थी, और आज भी इसीलिए आया क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली, ये कैसे पता चला आपको? वो बस कार्रवाई चल रही थी, इसका पीछा कर रहे थे, कुछ ही लगा लो। लेकिन हमें आज 3-4 दिन से पता चल रहा है कि उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन 3 महीने से की हुई है। तो आपको लगता है कि अफेयर का भी कोई बिल्कुल चक्कर हो अफेयर, सकता है? लव मैरिज ही की है, ये गारंटी है। आपको पहले से कोई थोड़ा शक होता था क्योंकि जब आप जैसे उनके फ़ोन साथ थे? किसी का कॉल आया तो भाग जाना, दूर भाग जाना, मेरे साथ बाइक पे बैठ के ना जाना, तो ये लव मैरिज के ही वो होते हैं। लेकिन मैं पहले कभी नहीं समझी, लेकिन अब समझ आ रहा है। तो अगर बात की जाए उनके घर वालों की, तो घर वाले सारे ही एक जैसे थे? कोई ऐसा बिल्कुल नहीं था सारे जो एक आपको जैसे, समझ कोई सके? एक भी होता तो ये नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल। अगर सास भी मेरा साथ देती या ससुर या देवर भी देता, तब भी ये नौबत नहीं आती। नहीं आती, पति ने तो कभी दिया ही नहीं साथ, कभी नहीं दिया, कभी कभी आपके हक में नहीं बोला? कभी भी नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले। लड़की हुई, लड़की को एक बार भी देखने नहीं आए। हमने फ़ोन किया था कि आपको बेटी हुई है, उन्होंने ये भी नहीं पूछा पलट के कि पूजा कैसी है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, नहीं है, नहीं। इसका देवर आया था उन्होंने देखने के लिए, लड़की है या लड़का है? अच्छा, ये देखने के लिए ये आए थे देखने कि की लड़का है या कि लड़की, क्योंकि उनको लड़का ही चाहिए था, लड़की नहीं चाहिए। और ये चीज़ तो उन्होंने आपको पहले भी बोल दी थी ना कि अगर कि लड़की हमें हुई तो हम हम वापस फैक्ट्री में जला के मार देंगे। नहीं, फैक्ट्री में चला इसके पापा के लफ्ज़ है, ये मेरे बेटी के पापा के लफ्ज़ है। मेरे 3 महीने लगे हुए थे जब कहते अगर मेरे घर बेटी हुई ना तो मैं फैक्ट्री में जला के मार दूंगा। मैं कभी आपकी ऐसी सोचे ना, आपको होगी बेटी, बेटी ही होगी आपको, और वही हुआ। तभी वो देखने भी नहीं आए, मिलने भी नहीं आए, शक्ल भी नहीं देखी इसकी आज तक। पंचायत की अगर बात की जाए तो हर बार वो मना कर देती थी, और आज भी आनाकानी कर रहे हैं आने के लिए? बिल्कुल, उन्होंने बुलाया पुलिस वालों ने, नहीं आ रहे अभी। नहीं आ रहे आज भी? तो यानी कि पूरी गलती उन्हीं की इस वजह से नहीं आई, जो डरा हुआ होता है वही नहीं सामने आता? बिल्कुल। तो क्या चाहती हैं अब कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाया जाए फटाफट। अब आप उनके साथ कभी वापस नहीं जाना नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहती। फिर भी बंदा सोच सकता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बसाने की पूरी कोशिश किया लगा, लेकिन अब दूसरा रास्ता ही नहीं रहा। जब उसने दूसरी शादी ही कर ली, तब कौन जाएगा अब उस घर में? और अब जब उन्होंने आपके साथ पहले ही ऐसा व्यवहार कर रखा है, अब तो और भी खराब कर व्यवहार अब तो बिल्कुल ही करेंगे, अब तो जाने का क्योंकि अब क्या आपकी मतलब है। लड़की का भी सवाल है। बिल्कुल, अब तो मुझे इंसाफ चाहिए बस। हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की तरफ से जल्द कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको इंसाफ ज़रूर दिया जाएगा। वहीं उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों उनकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार उनके ससुराल द्वारा किया जा रहा था। 2 महीने बाद शादी के 2 महीने बाद जी। तो सब कुछ उनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी एक गाड़ी के लिए उन्होंने ये सारा किया है। नहीं, लालच और भी डिमांडें थी जी, वो हम धीरे धीरे पूरी करते रहे ना जी। आप पूरी करते थे? हाँ जी। क्या कुछ डिमांडें उन्होंने आगे शुरुआत जैसे कि मौका देख के जी इनके घर के अंदर चोरी हुई थी जी। अच्छा, चोरी होने के बावजूद इनने मेरे को बुलाया और हमने भी जाना था जिनका लाला जी हम बहुत परेशान है, ये है कुछ ना कुछ मतलब करो। तो भी मैं इसको 5 लाख रुपए दे के आया था जी, भाई चलो कोई नहीं, बेटी का है। उस दौरान क्या हुआ, आपस में अनबन शुरू होगी जी इनकी, भाई कभी ये पैसे वापसी मांग लेगी। अच्छा। तो आपकी जैसे कि अब हमें पता चला है कि आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी, वो तो हमेशा कोशिश करती थी सबको खुश रखने की, हाँ जी। उसके बावजूद भी उनके परिवार वाले ऐसा व्यवहार करते थे? ऐसा जी इनकी शुरू से ही प्लानिंग थी, जिसका हमारे को नहीं पता लगा कि भाई जो ब्याह में दहेज आ गया सो आ गया, भाई इस लड़के की दूसरी शादी करेंगे। अच्छा, ये हाँ शुरुआत से ही जी, उन्होंने ये सोचा था। कुरुक्षेत्र वाली जो इसकी लड़की है, इसकी ननद है हमारी पूजा की, कुणाल की बहन रीतू, उसने पूजा को कई बार ये बात कही है कि भी तेरे को छोड़ देंगे और दूसरी शादी करेंगे। तो ऐसा क्यों करते थे वो? क्या उनकी सोच आज भी वही पुरानी है कि लड़की नहीं होनी चाहिए या हमें दहेज में ज़्यादा देना चाहिए, उनका लालच खत्म नहीं होता, इस वजह से उसका शिकार आपकी बेटी बन गई है? हाँ जी, हमारी बेटी बनी जी। तो अब तो आप कभी उनको वापस वहाँ नहीं भेजना चाहेंगे, क्योंकि जो पहले ऐसे कर सकते हैं तो दोबारा भी उनके और साथ दोबारा ऐसा व्यवहार ऐसा जी, हमारी बेटी ने तो मरना है जी इसका तो जी, अगर जाएगी तो भी मरेगी और तो कोई इलाज ही नहीं इसके पास जी।
आज इंसाफ के लिए आए हैं। अब देखो क्या करते हैं। इस लड़के ने क्या करा कुणाल ने जी, पहले तो बेटी को ये बोला कि भी अगर तेरे लड़की होगी ना तो अब मैं जला के मार दूंगा फैक्ट्री के अंदर। इन्हें बहुत टॉर्चर करा जी इसको। किसी भी बाबा के पास ले जाते हैं कि भी मतलब लड़का होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं जी, आदमी कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी की अपनी वो होती है, इच्छा होती है जी। जब इनको पता लगा कि भी इसके लड़का नहीं लड़की है, ऐसा हुआ है, इनने किसी ना किसी जानकार से इसका अल्ट्रासाउंड करवाया है। अच्छा, उसके बाद इनका टॉर्चर इतना बढ़ गया कि इन्होंने फूसगढ़ के अंदर कोई बालाजी का भगत को आता है, उसके पास गए। उससे इन्होंने क्या कहा कि भी ये समस्या का हल कर। वो इनका कुणाल और का जानकार है जी, ये नहीं मेरे को पता किस रास्ते से जानकार है। तो बिटिया को कहा कि सवेरे 2 रोटी सवेरे और 2 रोटी शाम को, इसके अलावा कोई चाय नहीं, कोई दूध नहीं, कोई पानी तो लेते थे, कोई फ्रूट नहीं, कोई जूस नहीं। जबकि इसको 6ठा महीना उस टाइम लगा हुआ था जी। तो भाई ये किसी ना किसी तरह ख़त्म हो जाए जी। फर्श पे इसको सुहाते थे, कोई कपड़ा नहीं, कोई कैसे नहीं जी। उस वजह से इसके कमर में दर्द रहा जी, वो आज तक भी है जी। उसके बाद उसी दौरान जैसे उधर से तो व्रत रखे हुए थे, कमज़ोर पड़ गई, उसी दौरान सवेरे उठ के क्या हुआ, क्या हादसा बना, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए। मेरी बेटी पूजा की सास ने और इसकी ननद मीनू जो करनाल के अंदर ही रहती है, उसने सुबह उठ के रसोई की गैस खोल दी जी। हाँ जी, कि भी ये सुबह उठ के जैसे ही रसोई की लाइट जलाएगी तो हादसे का ये शिकार हो जाएगी जी। जैसे इसने रसोई का दरवाज़ा खोला, इसको स्मेल आई, इन्हें सारे दरवाजे खोल दिए जी और गैस को बंद कर दिया जी। ये हादसा मेरी बेटी के साथ इन्होंने करा जी, मारने की कोशिश जी। उसी दौरान तो इन्हें व्रत रखवाया, उसी दौरान बेटी को गैस के जरिए मारने की कोशिश करी। इतना टॉर्चर किया गया मेरी बेटी को। 3 बार मेरी बेटी उन्हीं की छत पे चढ़ी है मरने के लिए। इस करके वापिस नीचे आ जाती थी कि भी इस बच्चे का क्या कसूर है जो पेट में, और मेरे मम्मी पापा को कैसे पता लगेगा मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने ऐसी वो बना दी किसी शाणे पे ले जाके कि भी इस लड़की के अंदर कुछ ओपरी है, और वो ओपरी के चक्कर में ख़त्म होगी जी। भाई हमारा नाम नहीं आनेगा। दरअसल इसके बाद इसके पीछे क्या राज था, वो शुरू से ही इस लड़के की दूसरी शादी करना चाहते थे। हमारे को भी इस बात का डाउट हो रहा है, जब ये शादी करना चाहते थे तो हो सकता है उसकी पहले अफेयर रहा हो, और वही हुआ जी। उस लड़के ने अपनी दूसरी शादी कर ली जी। हमारे को आज सुबह इसका पता लगा जी। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश करी तो सारे फरार जी, सारे इधर उधर भाग गए जी। 3 लड़कियों की जिंदगी खराब होगी जी इसके कारण से। हाँ जी। एक तो मेरी बहन की हुई जी, और उसकी लड़की की हुई, और वो दूसरी शादी कर रखी, क्या पता उसको भी ना पता, उसको भी ना पता इस चीज का, उसको भी नहीं पता होगा जी। नहीं तो कोई नहीं, लड़की ऐसे अपनी दूसरी शादी करती है, उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें बाद में, उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे जी। ये क्यों, जो पड़ोसियों ने वहाँ बताया ना जी, वो उनको कह रही थी कि इसको परेशान करके रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर हमने मकान मालिक से पूछा जी आज, भाई अपनी तसल्ली के लिए, जिस मकान के अंदर सिटी में ये रहते हैं, तो उस मकान के मालिक से पूछा। उन्होंने बताया कि भी ये कुणाल की पत्नी है जी, ये जो लड़का है ये इसकी घरवाली है। तो देखिए घर वालों को कैसे पता चला। उनके मकान मालिक से उन्होंने बातचीत करी, फिर जाकर उन्हें इस बात की पुष्टि हुई कि जो लड़का है उसने दूसरी शादी कर ली है और बिना डिवोर्स लिए। वैसे ही कई गैरकानूनी काम वो कर चुके हैं, जैसे कि महिला को इस तरीके से परेशान करना घर पर। लड़की से अगर महिला की बात की जाए, और 1 साल की उनकी लड़की है, उसको भी वो मिलने तक नहीं आए। वहीं पर उनके पिता ने हमें, महिला के पिता ने हमें ये भी बताया है कि किसी तरीके से उन्होंने ये जाँच भी करवाई है कि उनके पेट में लड़का है या लड़की है, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर बच्चा होता है तो घर में खुशियां ही लाता है। और आज के ज़माने में भी ऐसा सोचना कि लड़की हो गई है तो उसे घर से बाहर निकाल दो, या लड़की हमें नहीं चाहिए, बड़ी शर्म आती है ऐसे लोगों को देखकर। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की तरफ से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।